और शिवम भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। शिवम, जैसे कि अपडेट्स मिल रही है, आरोपी को अरेस्ट करके वो ले जा चुके हैं जो पुलिसकर्मी है उन्हें अभी, और वहां से शिवम और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आ जाओ, कोई बात। तो हमारे सहयोगी देखिए, उनके साथ दोबारा से हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल वहाँ से अपडेट जो वो दे रहे थे, इससे पहले जो हम आपको बता रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो शख्स है जिसने हमला किया उसको दिल्ली पुलिस फिलहाल सिविल लाइन थाने में ले गई है, क्योंकि वो एक ल्यूटियन जोन है और वहाँ का थाना ही सिविल लाइन्स का पड़ता है। और वहाँ अब उसको ले जाकर उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिर क्या वजह रही जो उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर हमला किया है, पत्थर से हमला किया है। सीएम पर जिस शख्स ने आगे बढ़कर हमला किया, सुरक्षा कर्मियों ने उस आरोपी को पकड़ लिया है। सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं, बड़ी जानकारी है इस वक्त की बड़ी खबर, और हमारे सहयोगी शिवम भी उसको लेकर अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। हालांकि अब तक हमले की वजह साफ नहीं है, पर इससे पहले भी मुख्यमंत्री को धमकी मिल चुकी है, तब भी हमने खबर चलाई थी, आपको अपडेट दी थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री जो जन सुनवाई का कार्यक्रम जो वीकली बेसिस पर उन्हीं के आवास पर होता है, सीएम आवास, जहां पर सिक्योरिटी इतनी हाई होती है, वहां पर मुख्यमंत्री पर हमला हो गया है, जो सिक्योरिटी लैप्स भी एक तरह से दर्शाता है। तो वहीं दूसरी तरफ कोई असामाजिक तत्व, या क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए इसे राजनीतिक साजिश भी कर वहाँ पर फिलहाल देखिए अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी, और तमाम नेता भी वहाँ पर अब पहुंचने लगेंगे। और तस्वीरें जो फिलहाल सामने आ रही हैं, यहाँ पर आपको गाड़ी से अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। डिप्लॉयमेंट, अब इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गई है, काफ़ी सिक्योरिटी यहाँ पर और बढ़ा दी गई है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। अभी तक हमले की वजह तो साफ नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री पर हुआ ये हमला कई सवालों को जन्म देता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, राजधानी की मुख्यमंत्री हैं, और कड़ी सुरक्षा के बीच में रहती हैं, बावजूद इसके उन पर कैसे हमला हो गया, कैसे ये सिक्योरिटी लैब्स, कैसे सुरक्षा में चूक हो गई। तय मानकों का जो स्पेशली जब जन सुनवाई के कार्यक्रम होते हैं तो उस दौरान जो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, उसके हिसाब से मुख्यमंत्री और उनके बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। उसके हिसाब से वहाँ पर तय मानकों के हिसाब से वो जन सुनवाई का कार्यक्रम करवाया जाता है। लेकिन ऐसे में क्या वो नाकाम रहे हैं, क्या सिक्योरिटी फेलियर यहाँ पर रहा है, कई तरह के सवाल है, या कोई साजिश ही है, क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री को धमकी मिल चुकी है और सीएम पर एक शख्स ने आगे बढ़कर हमला किया है। यानी कि वो शख्स काफ़ी कॉन्फिडेंट था, लेकिन अब देखिए उसको अरेस्ट तो कर लिया गया है, पर उसने ये काम क्यों किया है, क्यों उसने हमला किया है, इसको लेकर फिलहाल उसको सिविल लाइन्स थाने में ले जाया गया है और वहाँ पर उससे पूछताछ की जा रही है। थोड़ी देर में ये भी साफ हो जाएगा जैसे जैसे जानकारियाँ मिलने लगेंगी कि आखिर दिल्ली की मुख्यमंत्री पर उस शख्स ने हमला क्यों किया है। फिलहाल हाई सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट मुख्यमंत्री आवास के आसपास हो चुकी है। जन सुनवाई के दौरान ये हमला किया गया है। भारतीय जनता पार्टी तो हिंसा की अम्मा है, जननी है। देखना पड़ेगा जब लोग पानी में डूब के आएंगे, जो वादे किए गए थे उखड़ी सड़कों पे चलेंगे, लोगों में गुस्सा है, झूठ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो जिसने ये किया है जांच होनी चाहिए, उसने किया है, या जैसे भाजपा कहती थी अरविंद के। तो देखिए फिलहाल कुछ इन्फॉर्मेशन है, पर मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, साफ कर दूं, अगर ये हमला हुआ है तो निश्चित रूप से मैं उसे कंडेम करता हूं, निंदा करता हूं और चाहता हूं कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो।
तो देखिए, दिल्ली कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है और उनकी तरफ से कहा गया है कि जिसने भी ये काम किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन्होंने इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की है। फिलहाल कुछ इन्फॉर्मेशंस भी मिल रही है, जो जानकारी है उसके मुताबिक एक 35 वर्षीय व्यक्ति जो शिकायतकर्ता बनकर आया और सीएम पर अचानक हमला किया। कुछ इन्फॉर्मेशन ये भी मिल रही है कि उसने पहले पत्थर फेंकने की कोशिश की, लेकिन जब पत्थर फेंकने में वो सफल नहीं हुआ तो उसने थप्पड़ मारने का भी प्रयास किया है। घटना के तुरंत ही बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया और उससे पूछताछ जारी है। और हमारे साथ हरीश खुराना जी भी कनेक्ट हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। हरीश जी, आपको स्वागत है। मुख्यमंत्री पर हुए हमले को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया, इसे सुरक्षा में चूक मानते हैं या फिर कोई साजिश? देखिए, साजिश नजर आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जन सुनवाई के दौरान जब सुबह जन सुनवाई वो करती हैं, व्यक्ति निकलता है भीड़ में से और मुख्यमंत्री पे अटैक करता है, उनके साथ मैन हैंडलिंग करता है, उनके साथ धक्का मुक्की करता है, मुख्यमंत्री को गिरा देता है। निश्चित तौर के ऊपर गंभीर मामला है और मुख्यमंत्री को इस वक्त मेडिकल टेंशन दी जा रही है और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। अब जांच का विषय कि वो प्री नोटिस से आया था, क्या उसका मंशा क्या थी, ये तो निश्चित तौर पर जांच का विषय है। बिल्कुल सर, और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। फिलहाल सिविल लाइंस थाने में है, पूछताछ जारी है। उसको लेकर तो अब इन्फॉर्मेशन आएगी कि क्या इसके पीछे रीजन रहा, लेकिन ये जो जन सुनवाई की प्रक्रिया है, क्या अब इस पर भी सवाल खड़े उठ रहे हैं? क्योंकि ये खुली प्रक्रिया होती है लेकिन सुरक्षित नहीं है आज के कृत्य को देखकर। ये हम ये सुरक्षित करेंगे कि सुनिश्चित करेंगे उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और इस तरह आगे ऐसे घटना ना हो। निश्चित तौर के ऊपर वो सुरक्षा चीज को देखेंगी, लेकिन जन सुनवाई तो हम रोक नहीं सकते। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जन सुनवाई तो रोक नहीं सकती कि अब लोगों से मिलना तो होगा ही होगा, लेकिन उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए कि उनकी सुरक्षा ठीक रहे, वो एक जांच का विषय है, वो हो जाएगा। हरीश जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, मुख्यमंत्री जब जन सुनवाई करती हैं जनता के साथ तो उनके साथ एक प्रॉपर कनेक्शन बनता है उनका, उनकी समस्याओं को वो खुद सुनती हैं और उसका निवारण करती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं अगर होंगी तो क्या इससे आने वाली जन सुनवाइयों पर भी असर पड़ेगा, या आपको लगता है जो जन सुनवाई की प्रक्रिया है उसको अब बदलना चाहिए, थोड़ा सा डायरेक्ट वार्तालाप के जरिए ऑनलाइन अपनाना चाहिए या कुछ और चेंजेस करने चाहिए? जन सुनवाई तो नहीं बदलेगी, क्योंकि जनता से कनेक्ट होता है, जनता की सुनवाई तो होगी। पब्लिक की मुख्यमंत्री है, लेकिन उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी निश्चित तौर के ऊपर और आगे घटना ना हो उसके लिए एसओपी क्रिएट होंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों से वो मिलना बंद कर देंगे या विधायक लोगों से मिलना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन निश्चित तौर के ऊपर ये जांच होगी और रिजल्ट निकलेगा। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, मेरे सवालों का आपने जवाब दिया है। तो इस घटना का विवरण एक बार ही आपको बता देते हैं हम फिर से। 20 अगस्त की तारीख है, आज बुधवार का दिन है। मुख्यमंत्री जन सुनवाई कर रही थी, जनता से उनकी समस्याओं को सुन रही थी।